बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी नुदरत मुगल हेयर। छोटी सी बात विद नुदरत मुगल में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। कोरोना वायरस पर तो हम जितनी भी बात करें उतनी कम है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। लेकिन आज मैं ये बात करने जा रही हूँ कि हम खुद को कहते हैं इंसान, वी आर ह्यूमन बींग्स, बट हम इंसान किस बात के हैं जब हम में इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा ही नहीं है, तो फिर हम अपने आप को इंसान नहीं कह सकते। आई नो दैट के 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर इंसान एक जैसे नहीं होता, बट मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है, हम अगर कोरोना वायरस की सिचुएशन को ले लें, लॉकडाउन की सिचुएशन को ले लें, इस पेंडेमिक सिचुएशन को ले लें, तो आप सब देख सकते हैं कि जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ था पाकिस्तान में और कहा जा रहा था कि ये वायरस पाकिस्तान को बहुत जल्द अपनी लपेट में ले सकता है, तो काइंडली आप लोग मास्क यूज कीजिए। हम सब ने देखा था ना कि मास्क मार्केट से स्टॉक जो है वो गायब कर लिया गया था और मास्क दुगनी से दुगनी कीमत पर बेचे जा रहे थे। तो ये है इंसानियत? क्या इसे कहते हैं इंसानियत? जितने भी शॉप्स वालों के पास आप चले जाएं, वो कह रहे थे हमारे पास मास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा स्टॉक संभाल के रखा था। वो जानते थे कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हम अपनी कमाई कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिन लोगों ने ऐसे सिर्फ इसी चीज को अपने कारोबार का जरिया बना दिया था। सैनिटाइजर्स की बात कर लेते हैं। जब कहा गया कि जी आप अपने हाथों को सैनिटाइज रखें, तो सैनिटाइजर्स मार्केट से शॉर्ट हो गए। इतनी कमी हो गई कि हमें नजर ही नहीं आ रहे थे कि सैनिटाइजर्स कहाँ पर हैं। मैं एक मार्ट में सैनिटाइजर लेने के लिए गई, तो मैंने वहां पे सैनिटाइजर्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इस वक्त यहाँ पर 35 पीसेस थे, लेकिन एक बंदा आया और उसने वो 35 पीसेस परचेज कर लिया और चला गया। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आप उस हिसाब से परचेज कीजिए। यहाँ लोगों की इंसानियत मर गई, यहाँ लोगों की इंसानियत खत्म हो गई। वो ये भी सोच सकते थे कि मैं अगर यहाँ पर ये सैनिटाइजर्स छोड़ दूंगा, इतने ज्यादा स्टॉक नहीं करूंगा, तो शायद ये किसी दूसरे के काम आ जाए। लेकिन नहीं, हम तो सेल्फिश हैं ना, हमें तो वही करना है जिसमें हमारा फायदा, सामने वाले का फायदा कभी नहीं देखना। हाँ, अगर आप ये सैनिटाइजर्स बांटने के लिए परचेज कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को देना चाहते हैं, उन गरीब लोगों को जो सैनिटाइजर्स और मास्क नहीं खरीद सकते, तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ये सैनिटाइजर्स खरीद कर अपने घर में स्टॉक कर रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इंसान हैं। मास्क की हमने बात की, सैनिटाइजर्स की हमने बात की, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस में कि जिसको लोगों ने अपने कारोबार का जरिया बना लिया। लोगों ने सोचा कि कारोबार कर लेते हैं, मास्क को दुगनी कीमत में बेच देते हैं, सैनिटाइजर्स को महंगा करके बेच देते हैं और उसके बाद हज और उम्रा करने जाएंगे। उन पैसों से किया हुआ हज और उम्रा क्या आपका कबूल करेगा मेरा मालिक? कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह का भी इरशाद है कि जो मेरा बंदा दूसरे इंसान के साथ भलाई नहीं करता, तो मैं उसके साथ भी भलाई नहीं करता। ये तो बात हो गई उन चीजों की जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहा गया था, मास्क और सैनिटाइजर्स का। अब जरा आ जाते हैं एक नए ट्रेंड की तरफ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत इन है। लोगों ने बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे टोटके बताए। पहले कहा गया कि जी प्याज में कोरोना वायरस का इलाज है, प्याज को महंगा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि ये वो चीज है कि जिससे कोरोना वायरस का इलाज बताया जा रहा है, लोग लाजमी खरीदेंगे, तो महंगा कर दो, डबल कीमत पे बेचो ताकि फायदा हो जाए, ताकि मुनाफा हो जाए। अब आ जाते हैं सना मक्की के पत्तों की तरफ। सना मक्की के जो पत्ते हैं वो 200 रुपए किलो जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन जो ही सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि सना मक्की के पत्तों में कोरोना वायरस का इलाज है और पूरी एक रेमेडी बताई गई कि इस रेमेडी को कर सना मक्की के पत्तों की आप जो है वो कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं या निजात हासिल कर सकते हैं। आज मार्केट में सना मक्की के पत्ते 2500 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। वॉट इज दिस? आर वी ह्यूमन बींग्स? क्या हमें इंसान कहलाने का हक है? और एक और इंसानियत सोच वाकया जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ था सोशल मीडिया पे, आप सबने भी देखा होगा। केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी जिसने इंसानों पे भरोसा किया। मुझे ये बात बोलते हुए ही इतनी शर्म आ रही है कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा। इंसान तो इंसान के साथ बुरा कर ही रहा है, इंसान तो इंसान की जड़ें काट ही रहा है, लेकिन बेचारे जानवरों का क्या कसूर है? उस भूख की मारी प्रेग्नेंट एलिफेंट ने देखा कि उसके सामने पाइनएप्पल है, तो वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज मैं ये पाइनएप्पल खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है।
और मेरे पेट में जाके ये मेरे बच्चे को भी ग़िज़ा पहुंचाएगा। लेकिन उस पाइनएप्पल में क्रैकर्स थे, बारूदी मवाद था जो कि उसके पेट में जाकर फट गया। क्या कहूं मैं इस बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। केरला में ये इंसानियत सोज वाकया हुआ जिसके बाद हम कुछ भी नहीं कह सकते। इवन एक छोटी सी बच्ची को सिर्फ इस वजह से मार मार कर उसकी जान ले ली गई कि उसने परिंदों का पिंजरा खोल दिया था। अरे अगर आपको इतनी ही उस बच्ची से तकलीफ थी तो इतनी छोटी बच्ची को घर में काम करने पे रखा क्यों था? इतनी छोटी बच्ची को आपने अपनी मुलाजमा के तौर पे घर में रखा क्यों था? उसने तो एक भलाई की, उसने आपका वो काम किया, तोतों को दाना डाला। वो छोटी बच्ची ना समझ, जिस उम्र में उसके हाथ में गुड़िया होनी चाहिए थी उस उम्र में आप उससे झाड़ू लगवा रहे हैं। और फिर इंतहा की हद यह है कि अगर तोते उड़ गए तो आपने उसे इस कदर मारा कि वो जान की बाजी हार गई। जरा सोचिएगा कि अगर उस जगह आपकी बेटी होती ना तो क्या हाल होता। बहुत बुरा फील होता है, जिंदगी उजड़ जाती है। वो जिस माँ की बच्ची होगी ना उस माँ से जाके जरा पूछिएगा कि उसकी क्या हालत है। अरे इंसानियत की मिसाल अगर देखनी है तो अब्दुल सत्तार ईधी साहब को उठाकर देखिए। उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर की, हमेशा इंसानियत की खिदमत की। एक बहुत अच्छा शेर इस मौके पर मुझे याद आ रहा है कि ये सोचकर सांपों ने जंगल का रुख कर लिया, ये सोचकर सांपों ने जंगल का रुख कर लिया कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया छोटी सी बात विद नुसरत मुगल को ज्वाइन करने का। कोई टॉपिक जो चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करूं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।